Good morning, student class 7th and welcome again BGA online creative class. इंग्लिश सेकंड का ये बेटा सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर का भी लेफ्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है बचा हुआ। फर्स्ट वीडियो में क्रिएट कर ली है, वो आपको सेंड कर देंगे। फर्स्ट वीडियो के जस्ट आफ्टर में ये वाली वीडियो आपको सेंड कर देंगे। अब इसमें आता है रोल ऑफ नाउन्स, यानी संज्ञाओं की भूमिका क्या होती है। तो इसमें फर्स्ट आपका दे रखा है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है ना। इफ अ नाउन फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट यानी एक नाउन के कार्य ऐसे उद्देश्य की तरह, वही सब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहलाता है, वर्ब का सब्जेक्ट कहलाता है। द प्लेयर्स प्लेड अ मैच, यानी तो ये जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट है प्लेयर्स, ठीक है ना। वॉज टीचिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है टीचर। इज कॉल्ड, इसका सब्जेक्ट है कैमल। फीदर है, फीदर इसका सब्जेक्ट है वर्ब, बर्ड्स, ठीक है ना। अब इसमें आता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या है। एज अ नाउन फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी संज्ञाओं के ऐसे कार्य जो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं, उन्हीं को ही हम वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये है एडवाइस्ड वर्ब है और स्टूडेंट इसमें पीछे नाउन लगा हुआ है, तो ये वर्ब का एडजेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। परचेज अ मोटरसाइकिल, तो परचेज ये वर्ब है और कर्म क्या उसका खरीदना मोटरसाइकिल, तो ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। कुड नॉट कैच, नहीं पकड़ सकता किसे, थीफ को, तो ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। एडवाइज्ड पेशेंट, सलाह देना ये वर्ब है और ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, अब इसमें देखिए आगे क्या है। आगे दे रखा है उन्होंने ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। A noun comes after an intransitive verb, ऐसी संज्ञा जो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आती है। एंड अ प्रपोजिशन कम्स बिफोर नाउन, और उससे पहले भी प्रपोजिशन आती हो, इस कंडीशन में उसे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे टू है यहाँ पर और गो वर्ब है और यहाँ पर स्कूल लगा हुआ है। क्या कह रहा था कि देखिए वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब। एंड प्रपोजिशन कम्स बिफोर नाउन, और स्कूल नाउन है और उससे पहले प्रपोजिशन लगी हुई है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। लिव्स वर्ब है, ठीक है ना, और रेंटेड हाउस, ठीक है ना, ये आपका नाउन है और इसके पहले आपका लगा हुआ है प्रपोजिशन, तो ये हो गई आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। ऐसे इसमें है डिपेंड्स और अपॉन प्रपोजिशन है, ये वर्ब है, यानी कहने का तात्पर्य हुआ वर्ब और नाउन, वर्ब और नाउन के बीच में जब प्रपोजिशन यूज कर दी जाती है तो उसे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब आया कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब। अ नाउन कैन बी कंप्लीटेड ऑफ अ लिंकिंग वर्ब, ऐसी संज्ञा, ठीक है ना, जिसके द्वारा किसी वाक्य का अर्थ कंप्लीट होता है, अर्थात वो वर्ब जिससे वाक्य का अर्थ कंप्लीट होता है उसी को ही कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब कहते हैं। जैसे इसमें है आई एम, मैं हूं, कौन है, ठीक है ना, तो अब यहां पर लिखा अ स्टूडेंट, ये हो गया कंप्लीमेंट, पूरक हो गया। सी इज, वह है कौन, डांसर, कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है ना। अब हम सपोज दैट इन्हें छिपा लें, इज, एम और इसको, आई और अ स्टूडेंट, मैं छात्र। अब अर्थ यहीं रुक जाएगा, क्यों, इसमें वर्ब नहीं है, तो इसे कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब। जब वह वाक्य जो क्रिया के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा कंप्लीट होता है उसे कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब कहते हैं, समझ गए। जैसे ही
और फिर अ मैकेनिक, ठीक है ना। तो इस वर्ब के द्वारा इस वाक्य का पूर्ण अर्थ हो रहा है, तो इसे कंप्लीमेंट वर्ब कहते हैं, इसी को ही लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। यू आर, ठीक है ना। अब इसमें यू आर के जस्ट आफ्टर छोड़ दिया जाए तो ये अनकंप्लीट वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों? उसके बाद कोई सेंस नहीं निकल रहा है। और इस आर को हाइड कर लिया जाए, यू अ बस क्लीनर, तब भी ये अनकंप्लीट रहेगा, ठीक है ना। और आर लगा दिया तो ये कंप्लीट वर्ब हो गई। समझ गए ना। जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो वहां पर जिस वर्ब के द्वारा किसी भी सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट हो जाए उसे लिंकिंग वर्ब या कंप्लीमेंट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। समझ गए। और जिस नाउन के द्वारा किसी भी सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट हो जाए उसे कंप्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ गए अब दोनों। यानी अगर इसमें से इज को एम को छिपा लिया जाए तो ये अनकंप्लीट वर्ब है, और एम यहां पर लगा करके पूर्ण अर्थ निकलता तो कंप्लीट वर्ब है। और हमने इधर सब्जेक्ट वो इसका नाउन छिपा लिया, आई एम, मैं हूं, तो ये अनकंप्लीट वर्ब है। और जब उसमें से नाउन लगा देंगे तो ये कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब, इस क्रिया को पूर्ण करने वाला कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब कहलाएगा, ठीक है। आगे बेटा, पजेसिव नाउन, अधिकारवाचक, अधिकार सूचक। इफ अ नाउन शोज इट्स पोजीशन और अनदर नाउन, ऐसी संज्ञा जो दूसरे नाउन पर अपना अधिकार दर्शाती है उसी को हम अधिकार सूचक संज्ञा कहते हैं। समझिए बेटा, उसे क्या कहेंगे? अधिकार सूचक संज्ञा कहते हैं। अधिकांशतर ये एपोस्ट्रोफी एस से जुड़े होते हैं। अन्नूस पप्पी, वो पप्पी है किसका है? अन्नू का। अन्नू का अधिकार है दूसरे नाउन पर, अन्नू भी नाउन है और पप्पी भी नाउन है, तो अन्नू का पोजीशन बन रहा है, पोजीशन किस पर बन रहा है? पप्पी पर। रायनाज फ्रॉक, फ्रॉक है वो किसकी है? रायना की। फ्रॉक पर अधिकार किसका है? रायना का। तो इस प्रकार की जब कंडीशन क्रिएट होती है बेटा तो वहां पर पजेसिव नाउन बनता है। क्या बनता है? पजेसिव नाउन। आगे देखते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, ठीक है ना। यानी किसी भी कर्ता के बारे में उसे एड्रेसिंग करना। इफ अ पर्सन इज एड्रेस्ड एंड सेपरेटेड बाय प्लेसिंग अ कोमा इज कॉल्ड नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ऐसा व्यक्ति जिसको हम एड्रेस करते हैं या सेपरेट करते हैं बाई कोमा के द्वारा अलग अलग दर्शाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं। जैसे नमिता, फिर कोमा लगा, फिनिश योर फूड, ठीक है ना। ऐसे एड्रेसिंग किया गया नमता को, नमता, ठीक है ना। फिनिश योर फूड, अपना भोजन समाप्त कर लो। ऐसे जब जैसे इसमें ऐसा आता है किसी व्यक्ति को कोई एडवाइस दिया गया है, उसे मोटिवेट किया जा रहा है, इस प्रकार की कंडीशन जब क्रिएट हो जाती है तो वहां पर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो जाता है। डू नॉट टेल अ लाई, और रोहित, यानी स्पेशली झूठ मत बोलो। फिर कहा गया है रोहित से, रोहित आप झूठ मत बोलो, ठीक है। इस प्रकार की जब कंडीशन क्रिएट होती है तो वहां पर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होता है, ठीक है ना। केस इन अपोजिशन, इन दिस केस टू नाउन्स एक्सप्रेस द सेम मीनिंग, यानी दो नाउन होते हैं वो एक जैसा ही मीनिंग निकालते हैं तो केस इन अपोजिशन कहलाते हैं। जैसे मिसेस सरिता द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल और MA-B.Ed, यानी हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो मिसेस सरिता हैं और वो ही MA-B.Ed हैं। सरिता के ही बारे में बात की गई, वो प्रिंसिपल हैं और वो ही MA-B.Ed हैं। कौन है? वो सरिता। अब इसमें आया सुरेश, अवर कैप्टन इज एन ऑलराउंडर, यानी सुरेश के बारे में बात की जा रही है, वही मेरा कप्तान है और वही ऑलराउंडर है। एक ही व्यक्ति में दोनों खूबियां हैं। इस प्रकार की जब कंडीशन क्रिएट होती है तो वहां पर केस इन अपोजिशन होता है। देखो यहाँ पर मिसेस सरिता द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल इन द सेंटेंस, वो मेरे स्कूल की हैं, ठीक है ना। और सुरेश अवर कैप्टन हैज बीन यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, ठीक है ना।
सो दीज आर कॉल्ड केस इन अपोजिशन। ओके बेटा, थैंक्स। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ।